इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। वहीं नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला की शिक्षा पर कही गई बात ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया और समाज को सभ्य बनाने में शिक्षा का कितना अहम योगदान है। दुनिया के सभी धर्मों के साथ साथ नामी दार्शनिकों और विद्वानों ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया है। किसी भी अच्छे समाज का आकलन करने के लिए देखा जाता है कि उस समाज में कितने लोग शिक्षित हैं। भारतीय समाज में पुराने जमाने से शिक्षा को काफी महत्व दिया गया है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विद्यापीठ का नाम विश्व में मशहूर था। दूसरे देशों से लोग यहाँ इल्म हासिल करने को आते थे, लेकिन इल्म हासिल करने के दौरान उन्हें या देश के लड़कों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। खासकर ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारी तब्दीलियां आई और ये तब्दीलियां भारत के आजाद होने के बाद बृहद रूप लेता गया। खासकर शिक्षा के व्यवसायीकरण का दौर शुरू होते ही उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने यहाँ एडमिशन के नाम पर तरह तरह की फीस लेने की शुरुआत कर दी। ऐसे में कैपिटेशन फी और डोनेशन के नाम पर अभिभावकों और विद्यार्थियों से वसूली की जाने लगी और ये सिलसिला बढ़ता गया। इसमें एडमिशन के नाम पर लोग धोखा खाने लगे। यहाँ तक हुआ कि खेत बाड़ी बेचकर अपने बच्चों का एडमिशन कराने में नाकाम होने पर लोगों के सामने भूखों मरने तक की नौबत आ गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1G में किसी भी नागरिक को कोई भी पेशा करने और कारोबार करने का अधिकार दिया गया है, बनिस्पत कि वह काम अनैतिक न हो। साल 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को पेशा का दर्जा दिया और उसमें शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों को चलाने के अधिकार दिए गए। हालांकि आदेश में यह बात भी कही गई है कि शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का मकसद लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। बिना सरकारी मदद के चलने वाले शिक्षण संस्थानों को जायज तरीके से कुछ फीस वसूलने की छूट दी गई, लेकिन कैपिटेशन फीस जैसी चीजों पर रोक लगाने की बात कही गई है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने साल 1993 में उन्नीकृष्णन केस में शिक्षण संस्थानों पर कैपिटेशन फीस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना सरकारी मदद के चलने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की यह सहूलियत दी कि 50% सीटें उसे सरकारी शिक्षण संस्थानों में ली जाने वाली फीस के आधार पर विद्यार्थियों का एडमिशन लेकर भरना है और शेष बची 50% सीटों पर उसे राज्य स्तर पर इसको लेकर बनाई गई कमेटी की ओर से अनुशंसा की गई फीस विद्यार्थियों से लेनी है। यह फीस सरकारी शिक्षण संस्थानों में ली जाने वाली फीस से अधिक होती है। साल 2002 में TMA पाई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मामले में निर्देश दिया कि इन संस्थानों की फीस के निर्धारण को देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसमें कैपिटेशन फीस को प्रतिबंधित करते हुए कहा गया है कि वह फीस सरकारी शिक्षण संस्थानों से कुछ अधिक ले सकते हैं। वहीं साल 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन केस में निर्देश दिया कि प्रोफेशनल कोर्स में ली जाने वाली फीस के निर्धारण को कमेटी की अनुशंसा प्राप्त होनी चाहिए। कैपिटेशन फीस और अधिक लाभ लेने की कोशिश पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया। तालिब इल्मों के हित को मद्देनजर रखते हुए साल 2010 में द प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव लाया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा ने इसे मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया। वहां से इसे संसद में पारित कराने के लिए साल 2013 के बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन संसद में लगातार हो रहे हंगामों की वजह से सिर्फ 3 बिल ही पारित होकर अध्यादेश बन पाए। वहीं इस बिल के साथ साथ कई बिल हंगामे की भेंट चढ़ गए और उन बिलों को पारित कराने के लिए संसद के अगले सत्र का इंतजार करना होगा। द प्रोविजन बिल ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस के तहत शिक्षण संस्थानों में किए जाने वाले कई कामों को अवैध करार दिया गया। इसमें एडमिशन के दौरान कैपिटेशन फीस की मांग करना, मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं कर अपनी मर्जी के मुताबिक एडमिशन करना, किसी प्रकार की फीस लेकर रसीद नहीं देना, विद्यार्थियों को बरगलाने के लिए गलत विज्ञापन प्रकाशित करवाना, फीस जबरन लेने के लिए डिग्री को रोकना जैसे कामों को अवैध करार दिया गया है। बिल में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक संस्थान को विद्यार्थियों के सिलेक्शन संबंधी सभी रिकॉर्ड को सही तरीके से सुरक्षित रखना है और एडमिशन से 60 दिन पहले प्रोस्पेक्टस को प्रकाशित करना है।
प्रोस्पेक्टस में फीस, एडमिशन संबंधी सभी प्रावधान, विभागों के संबंध से लेकर सभी जानकारियां होनी चाहिए। बिल में कैपिटेशन फीस को अवैध तो करार दे दिया गया है, लेकिन उसके लेने पर रोक लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। बिल में ये भी कहा गया है कि इससे अक़लियतों के शिक्षण संस्थानों के स्थापित किए जाने और प्रबंधन करने के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर अक़लियत शिक्षण संस्थान इससे अलग हैं। शिक्षण संस्थानों की ओर से इस बिल में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें जिक्र है कि न्यायालय इस संबंध में तभी संज्ञान ले सकती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अधिकृत प्रत्याशी इस संबंध में लिखित शिकायत करे। बाद में इसमें संशोधन किया गया कि पीड़ित विद्यार्थी या अभिभावक को भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया। न्यायालय में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी या उच्चाधिकारी इसकी सुनवाई कर सकते हैं। वहीं बिल में प्रावधान है कि यदि कोई संस्थान प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देता है या कैपिटेशन फीस की मांग करता है या संस्थान के बारे में गलत विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसे दोषी माना जाएगा और राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का एजुकेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से दोषी संस्थान को 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है या फिर इससे संबंधित संस्थान के व्यक्ति को 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या दोनों सजाएं एक साथ सुनाई जा सकती है। अगर दोषी संस्थान की ओर से जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो संस्थान के संबंधित व्यक्ति 1 महीने से 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सजा और जुर्माना बढ़ाई जा सकती है या दोनों एक साथ भी सुनाए जा सकते हैं। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।